जब मृत्यु के देवता यमराज को भी धोना पड़ा था अपने प्राणों से हाथ। अब सवाल यह उठता है कि मृत्यु के देवता यमराज की मृत्यु कैसे हो सकती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में कालंजर में शिव भक्त राजा श्वेत राज करते थे। वृद्ध होने के कारण राजा श्वेत पुत्र को राज सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर शिव की आराधना में लीन हो गए। अब वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए। श्वेत मुनि को ना रोग था ना शोक था, इसलिए उनकी आयु पूरी हो चुकी थी। इसका आभास भी उन्हें नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान शिव में ही लगा रहा। आयु समाप्त होने के बाद यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा पहुंचे तो वहां श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिवगण प्रकट हो गए। भैरव ने यमदूत मृत्यु देव पर डंडे से प्रहार कर उन्हें मार दिया। इधर जब मृत्यु का सारा समय निकलने लगा तो यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, श्वेत अब तक क्यों नहीं आए। तभी कांपते हुए यमदूतों ने यमराज के पास जाकर सारा हाल सुनाया। मृत्युदेव की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोधित यमराज हाथ में यमदंड लेकर भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना चित्रगुप्त आदि व्याधि के साथ निकल पड़े। यमराज जब बलपूर्वक श्वेत मुनि को ले जाने लगे तब सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र से यमराज पर छोड़ दिया, जिससे यमराज की मृत्यु हो गई। यमराज की मृत्यु होते ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। यमदूतों ने भगवान सूर्य के पास जाकर सारा समाचार सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान सूर्य ब्रह्मा जी व देवताओं के साथ उस स्थान पर आ गए जहाँ यमराज की मृत्यु हुई थी। तभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए। देवताओं ने कहा, भगवान यमराज सूर्य के पुत्र हैं, वे लोकपाल हैं और आपने ही इनकी धर्म अधर्म व्यवस्था के नियंत्रण के रूप में नियुक्ति की है। इनके वध से सृष्टि का संतुलन डगमगा रहा है। इनके बिना सृष्टि का कार्य असंभव हो जाएगा। अतः सेना सहित इन्हें जीवित करते हैं, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। फिर भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनकर यमराज को प्राणदान दे दिया। शिव जी की आज्ञा से नंदीश्वर ने गौतमी नदी का जल लाकर यमराज और उनके दूतों पर छिड़का, जिससे वे जीवित हो उठे। साथ ही भगवान शिव ने कहा, मैं यह व्यवस्था के पक्ष में हूँ। मेरे और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनके स्वामी हम लोग हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। स्वयं यमराज और उनके दूत उनकी ओर देखने का भूल न करें। यमराज की यह व्यवस्था की गई है कि वह शिव भक्तों से दूर रहें। वह सभी भक्तों को प्रणाम करें।